हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept over another block of mass capital M and the system rests on a horizontal surface. A constant horizontal force F acting on the lower block produces an acceleration of F by 2m plus m in the system. The two blocks always move together. Find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface. Find the frictional force acting on the smaller block. Find the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block during a displacement d of the system. ठीक है, तो क्वेश्चन का 3 पार्ट है। ये क्वेश्चन का डायग्राम है। ये कैपिटल एम ब्लॉक, इसके ऊपर ये स्मॉल एम रखा हुआ है। फोर्स एफ से पुल किया जा रहा है और ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ ग्राउंड से इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, बिगर ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ये पूरा सिस्टम टुवर्ड्स राइट जाएगा तो यहां से फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। हम लोग को फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो समझते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हम लोग कंबाइंड सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का। इधर फोर्स एफ लग रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, और ये सिस्टम के पास एक्सेलरेशन ए है। तो हम लोग इक्वेशन लिख लिए इस पर, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। और यहां से जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू इंटू एन हो जाएगा, और एन का वैल्यू इन दोनों ब्लॉक्स के वेट के बराबर m प्लस एम इंटू जी। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखे हैं म्यू m प्लस एम इंटू जी। इस फ्रिक्शन को यहाँ पर पुट कर दिया गया है। तो फ्रिक्शन को यहाँ पर फ्रिक्शन के वैल्यू को पुट कर देंगे, और ये एक्सेलरेशन जो है इस सिस्टम का, वो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था f बाई 2m प्लस एम। तो इस इक्वेशन में हम लोग ये फ्रिक्शन का वैल्यू और एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया, तो यहां से हम लोग को म्यू का वैल्यू ये मिल गया f बाई 2m प्लस एम इंटू जी, जो कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग से पूछा गया था। ठीक है, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग से पूछा गया है कि स्मॉलर ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो पहले हम लोग इस सिस्टम का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, अब स्मॉलर ब्लॉक को अलग से देखते हैं। तो ये स्मॉलर ब्लॉक को आगे की तरफ कौन एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच एक्ट करने वाला फ्रिक्शन। तो ये स्मॉलर ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, इसको एफ डैश से डिनोट किया गया है, एक्सेलरेशन ए है। इस पर एफ इक्वल टू एम ए का इक्वेशन लिख लेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एफ डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गिवन है। तो ये हो गया फ्रिक्शन जो कि स्मॉलर ब्लॉक पर एक्ट कर रहा है। थर्ड पार्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना था कि स्मॉलर ब्लॉक पर फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क किया गया। ये फ्रिक्शन ही स्मॉलर ब्लॉक को आगे लेके जा रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल का कॉस, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो एफ डैश इंटू डी इंटू कॉस जीरो। फ्रिक्शन हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे, डिस्प्लेसमेंट डी गिवन है, और दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो ये फ्रिक्शन का वर्क स्मॉलर ब्लॉक पर आ जाएगा।